हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 24 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, फुल ऑफ ब्रेवरी, यानी बहादुरी से भरा हुआ, दैट इज गैलेंट। तो गैलेंट मीन्स होता है बहादुरी से भरा हुआ। ये आपका ओल्ड फ्रेंच वर्ड गैलो से आया है। गैलो का मतलब होता है प्लीजर या रिजॉइसिंग। अब इसको निमोनिक्स कैसे रन करेंगे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले इसको गाल और एंट, इसको हिंदी वाले गाल से रिलेट करिए। गाल और एंट मतलब चींटी। चींटी तो गाल, गाल एंट यानी गाल पर चींटी, यानी किसी पर्सन के गाल में चींटी ने काट लिया। मान लीजिए कोई योद्धा है, उसको उसके गाल में बहुत सारी चींटियों ने काट लिया, लेकिन फिर भी वो लड़ाई के मैदान में डटा हुआ है क्योंकि वह बहादुरी से भरा हुआ है। तो गाल में चींटी काटने के बावजूद भी वो युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, तो गॉलनेट मिस होगा, बहादुरी से भरा। इस तरह से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स लिविंग इन अ टाउन और अ फोर्ट एंड डिफेंडिंग इट। मतलब सैनिकों का ऐसा एक दल या समूह जो किसी शहर के किले पर जमे हुए हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी किसी किले या स्थान की रक्षा करने वाला सैन्य दल, दैट इज कॉल्ड गैरिसन। उसे गैरिसन बोलते हैं। तो ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड गैरीर से आया है। गैरीर का मतलब होता है डिफेंड या प्रोटेक्ट, बचाना। तो इसको कैसे आप लर्न करेंगे, इसको पहले दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, गैरी और सन। सन मतलब बेटा होता है, गैरी। गैरी को रिलेट करिए आप गिरी से, हिंदी वाले गिरी से, जैसे गिरना, फॉलिंग, गिरी सन। मान लीजिए राजा का जो सन है, राजा का जो बेटा है वो किले से गिरने वाला है, गिरी सन। तो गिरने वाला है, वो लटका हुआ है, वो किले पे लटका हुआ। मान लीजिए वो छोटा बच्चा है, वो किले पे चढ़ा और उसका पैर फिसल गया, वो और गिरने वाला है, वो लटका हुआ किला पे। तो उसको बचाने के लिए जो है क्या कर रहे हैं, सेना की बहुत सारे दल जो है उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, यानी ए ग्रुप ऑफ सोल्जर लिविंग इन ए टाउन फोर्ट एंड डिफेंडिंग इट। वो सैन्य दल जो है, उसी किले में रहने वाले जितने भी सेना है, वो उसको बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। तो गैरिसन यानी गिरीसन, राजा का सन गिर गया तो गिरने से बचाने के लिए सैन्य दल जो है टूट पड़ा। इस तरह से फनी वे से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन अनफैशनेबल और सोशली इनेप्ट पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो अनफैशनेबल हो, जो फैशनेबल ना हो या सामाजिक ना हो, या सोशली इनेप्ट पर्सन हो, जो समाज में थोड़ा डिफरेंट दिखता हो सोसाइटी में, जिसे हम कहेंगे गंवार या असभ्य, दैट इज गीक। तो गीक मतलब होता है गंवार या असभ्य। गीक को रिलेट करिए आप ग्रीक से, इसको ग्रीक से रिलेट करके रन कर सकते हैं। तो ग्रीक क्या होता है, ग्रीक एक लैंग्वेज है जो 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 किसी की जल्दी समझ में नहीं आती है। तो ग्रीक लैंग्वेज, तो इसे हम कह सकते हैं गंवारों का लैंग्वेज, इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। ग्रीक लैंग्वेज गंवारों का लैंग्वेज है, ये जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती है, ये असभ्य लैंग्वेज है। इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। ऐसे है नहीं गंवारों का लैंग्वेज, लेकिन मैंने लर्न करने के पर्पज से बता दिया। तो ग्रीक को लर्न रिलेट करिए ग्रीक से। तो जो जो पर्सन ग्रीक लैंग्वेज बोलेगा तो उससे लोग गंवार या असभ्य बोलेंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आएगी। जब किसी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आएगी
तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये गंवार है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, ये असभ्य है। तो गीक मतलब हुआ गंवार या असभ्य। नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू ओल्ड पीपल, यानी बूढ़े लोगों से संबंधित। बूढ़े लोगों जिससे संबंधित उसे क्या बोलते हैं? जेरियाट्रिक से बोलते हैं, जेरियाट्रिक बोलते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड जेरास से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ओल्ड एज। तो जेरियाट्रिक, इसको रेट करके इसको आप निमोनिक बनाने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करिए। झरिया को, इसको हिंदी का झरिया से रिलेट करिए। मान लीजिए एक आदमी है, उसका नाम झरिया है, झरिया है, झरिया को झरिया से रिलेट करिए। ट्रिक मतलब क्या होता है? चाल, ट्रिक करना, चाल चलना, है ना, चाल चलना। तो झरिया जो है, मान लीजिए झरिया है, वो वृद्धावस्था पेंशन जो मिलता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मिलता है, तो उसको पाने के लिए क्या करता है झरिया जो है, झरिया ट्रिक चलता है। वो क्या करता है, अपना जो है गेटअप जो है बुढ़े के जैसे बना लेता है। तो झरिया जो है ट्रिक करके अपने आप को बूढ़े का गेटअप, एक ओल्ड मैन का गेटअप दे देता है, और वो वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए ऑफिस में पहुंच जाता है और कहता है मैं एक बुढ़ा हूँ, मैं 60 साल का हो गया, मुझे वृद्धावस्था पेंशन चाहिए। तो झरिया ने लगाया ट्रिक, झरिया ने ट्रिक लगाकर अपने आप को 60 साल का बना दिया, लेकिन था वो क्या, जवान था। तो झरिया ने ट्रिक लगाया, तो झरिया ट्रिक, तो झरिया ट्रिक मतलब होगा झरिया ट्रिक। तो नहीं, बूढ़े लोगों से संबंधित, रिलेटेड टू ओल्ड पीपल। नेक्स्ट देखते हैं, ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, यानी ऐसा मेडिसिन जो जर्म्स को मार दे, कीटाणु को मारने वाली दवा, दैट इज कॉल्ड जर्मीसाइड, उसे जर्मीसाइड बोलते हैं। तो इसमें आपको 2 वर्ड मिलेगा, जर्मी और साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग, किलर, मारने वाला। साइड का मतलब होता है किलर। जब भी आपको साइड मिलेगा, जैसे सुसाइड होता है, फैंटीसाइड होता है, तो साइड के बल अगर वर्ड कहीं मिल जाएगा, साइड का मतलब होता है हत्यारा या मारने वाला। और जर्मी मतलब होता है जर्मा, जर्म से, जर्मा या जर्म से मिलकर बना है जर्मी, जिसका मतलब होता है जर्म, यानी कीटाणु। जर्मी मतलब जर्म। तो जर्म प्लस, ये जर्म प्लस साइड से मिलकर बना है, जर्म और साइड से मिलकर बना है। जर्म मतलब होता है जर्म, यानी कीटाणु या विषाणु, जर्म्स वगैरह जो भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं। और साइड मतलब किलर, यानी जर्म्स को मारने वाला। तो जर्म्स को, ऐसी दवा जो जर्म्स को मार दे। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड, यानी सीड से किसी प्लांट का डेवलपमेंट होना। सीड से जब कोई नया पेड़ बनता है उसे बोलते हैं अंकुरण। जब सीड से नया पेड़ निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अंकुरण होना, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जैसे कि आपने देखा हो घरों में, अगर चना आप रख देते हैं भिगो के कई दिनों तक, तो उसमें स्प्राउट निकल आते हैं, जर्मिनेट होने लगता है। जर्मिनेशन मतलब वो अंकुरण होता है। ये लैटिन वर्ड जर्मिनेटम से बना है, जिसका मतलब होता है स्प्राउटिंग फोर्ट या बडिंग, यानी अंकुरण होना या बड निकलना उसमें से। नेक्स्ट है, अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, यानी अपने बॉडी का मूवमेंट, किसी पार्ट को मूवमेंट कराना, मूवमेंट करा के अपने फीलिंग्स हो या अपने फीलिंग्स को बताना, यानी शरीर के अंगों द्वारा भाव, यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया है, सही कर लीजिएगा। शरीर के अंगों द्वारा भाव की अभिव्यक्ति, यानी बॉडी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है अपने बातों को बताना, आपके अंदर जो भी आपकी जो फीलिंग्स है उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताना, दैट इज़ गेस्चर। उसे गेस्चर बोलते हैं। गेस्चर मतलब होता है कि शरीर के अंगों की अभिव्यक्ति। ये लैटिन वर्ड जेरर से मिलकर
जेर से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है टू बियर या और कैरी या टू टेक चार्ज ऑफ, यानी किसी चीज़ का चार्ज लेना, किसी का इंचार्ज बनना, या टू बियर यानी किसी चीज़ को धारण करना या उसको वहन करना। तो गेस्चर मतलब होता है अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग। ये वर्ड से तो आप लोग फेमिलियर होंगे, आपने सुना होगा कई बार, कॉमन वर्ड है, तो इसको तो आप लर्न कर लेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट इज अ हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर intermittently boils, pushing a tall columns of water and steam into the air, यानी गर्म पानी का झरना, स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉयल्स, मतलब एक ऐसा स्प्रिंग या झरना जहाँ पर पानी जो लगातार बॉयल करता रहे, मतलब ऐसा स्ट्रीम झरना जिसमें गर्म पानी बहता रहता हमेशा, या पुशिंग अ टॉल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर, पानी की जो फुवारा जो है एकदम ऊंचाई पर उठना हवा में। फवारे में क्या होता है, पानी की जो धारा होती है वो हवा में खूब ऊंचाई तक उठती है, तो इसे बोलते हैं फवारा बोलते हैं। तो मतलब ऐसा झरना जहाँ पे गर्म पानी बहता हो, दैट इज गीज़र। जैसे घरों में आप लोगों को जो गीज़र लगा होता है जानते ही हैं, तो इसका मतलब गीज़र होता है। तो गीज़र क्या करता है, गर्म पानी का झरना या गर्म पानी का फव्वारा देता है ये। तो ये आपका गेज़िर से मिलकर बना है, गेज़िर, इसका मतलब होता है टू गश। गश का मतलब होता है बौछार। तो आई होप आप लोग तो लर्न कर लेंगे, इसे जानते ही हैं गीज़र क्या होता है। नेक्स्ट, हैविंग अ सेंसेशन ऑफ वर्लिंग एंड टेंडेंसी टू फॉल और स्टैचर, यानी चक्कर आने एवं लड़खड़ाने की स्थिति। वर्लिंग होना यानी चक्कर खा जाना, चक्कर आने की सेंसेशन होना, जैसे फीलिंग होना, सेंसेशन मतलब फीलिंग होना है ना, ऐसे फीलिंग होना कि आपको चक्कर आ रहे हैं। और टेंडेंसी टू फॉल और स्टेजर, और नीचे गिर जाना, यानी चक्कर खाकर नीचे गिर जाना, दैट इज गिडी। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड गिडिंग से आया है, जिसका मतलब होता है इंसेन, यानी इंसेन मतलब क्या होता है, पागल या मैड या स्टूपिड। तो जो पागल होते हैं क्या करते हैं, वो चक्कर खा गिर जाते हैं, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो मेन इसका बेसिकली रूट का मतलब है कि मैड या पागल या स्टूपिड। जैसे पागल लोग क्या करते, चक्कर खा के गिर जाते हैं, चक्कर उसका उनका दिमाग घूम जाता है। तो गिडी, गिडी को रिलेट करिए अब गिरी से, गिरी को रिलेट करिए गिरी से, हिंदी वाले गिरी से, यानी कैसे गिरी, चक्कर खा के गिरी, गिडी मतलब गिरी, चक्कर खा के गिर गई। नेक्स्ट है अ मैन और बॉय हु अटेंड्स समवन ऑन ए हंटिंग और फिशिंग या फिशिंग एक्सपीडिशन, यानी कोई मैन या बॉय जो हंटिंग करने वाले या फिशिंग करने वाले का साथ देता हो, यानी उसका सहयोगी या असिस्टेंट, यानी शिकारी का साथ देने वाला व्यक्ति, दैट इज गिली, उसे किली बोलते हैं। किली मतलब होता है अ मैन जो शिकारी या फिशरमैन का साथी हो। यह स्कॉटिश वर्ड है, गैलिक से आया है, जिसका मतलब होता है लैड सर्वेंट। लैड मतलब होता है लड़का या मेल, यानी ऐसा सर्वेंट जो लड़का हो, यानी बाल्य नौकर। तो गिली, गिली को आप कैसे लर्न करेंगे, निमोनिक से। इसको आप लेट करिए गीली से, गीली को रेट करिए गीली, गीली, गीली हो गई। क्या गीली, मछली, मछली जो होती है क्या होती है, वो गीली होती है। तो गीली मछली का शिकार करने वाला शिकारी का साथी, गीली मछली का शिकार, क्योंकि मछली जब पकड़ते हैं तो वो ताज़ी मछली जो रहती है वो गीली रहती है, क्योंकि वो पानी में रहती है। तो गीली मछली का शिकार करने वाला जो शिकारी है,
तो उसका जो असिस्टेंट है उसे बोलते हैं गिली। इस तरह से लेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मेडिसिन टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ रिंग्स forward at right angles। तो जिम्बल जो है एक मेडिसिन का भी नाम है और एक टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ रिंग, एक ऐसा रिंग है पिवट एट राइट एंगल्स, जो राइट एंगल में टंगे होते हैं। राइट एंगल वाला ऐसे सीधा, मतलब इस डायरेक्शन में टंगा होता है। एक छोटी सी जो है आपका इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट ऐसे टंगा होता है राइट एंगल पे, फॉर कीपिंग एन इंस्ट्रूमेंट सच एज कंपास और क्रोनोमीटर हॉरिजॉन्टल इन हैविंग वेसल्स और एयरक्राफ्ट। मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह में क्या होता है, एक छोटा सा कैबिनेट होता है ऐसे राइट एंगल पे, और इस पे जो है कंपास वगैरह या जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको रखा जाता है। मतलब एक छोटी सी आलमारी टाइप का ही। जहाज में कंपास आदि को लटकाने वाला यंत्र, इसमें मतलब लटका के रख देते हैं कंपास वगैरह या जो भी चीज़ होते हैं, जो भी यूज़ होता है, तो उसमें हम ये हैंगर के जैसा होता है, ठीक है। इस पर हम लटका देते हैं चीज़ों को, इस पर हम चीज़ों को लटका देते हैं कंपास वगैरह। तो उसको तो छोटे से अरेंजमेंट को हम बोलते हैं जिम्बल। इसे जिम्बल बोलते हैं। तो लैटिन वर्ड जिम्बेलस से आया है, जिसका मतलब होता है ट्विन या बॉन्ड टुगेदर, यानी जोड़ा। तो इसमें ट्विन का क्या मतलब है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें दो आर्म है ना, ये दो आर्म है, एक ये दो आर्म है ना, दो आर्म इसमें आपके, एक आर्म आपका ये हो गया, एक आर्म ये हो गया, तो दो आर्म से मिलके बना हुआ एक छोटा सा आलमारी टाइप का कह सकते हैं। तो जिम्बल को रिलेट करिए आप कैसे, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ पहले। जिम्बल को रिलेट करिए हिंदी वाले जिम्बल से। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिम और बल। मतलब जो हम जिम करते हैं, जिम जाते हैं जिम, तो जिम में क्या दिखाते हैं, जिम में हम दिखाते हैं बल। जिम में क्या दिखाते हैं, हम अपनी ताकत दिखाते हैं, तो जिम में हम बल दिखाते हैं। तो जिम में गए आप, वहाँ बल दिखाते हैं। तो जब जिम में आप जाएंगे तो आप साथ में वाटर बोतल लेके जाएंगे, आपका फ़ोन भी रहेगा, बैग भी रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को यहाँ टांग देंगे। आपके साथ जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें आप यहाँ पे टांग देंगे। तो जिम में बल दिखाने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या बैग से या वाटर बॉटल को यहाँ पे टांगना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से बल दिखाएंगे। क्योंकि अगर फ़ोन लिए रहेंगे, वाटर बॉटल लिए रहेंगे, तो क्या होगा, आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो जिम में बल दिखाने के लिए आपको अपने सामानों को इस जिम बल में टांगना पड़ेगा। इस तरह से रेड करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लिम्सी और पुअरली मेड बट डिसेप्टिवली अट्रैक्टिव या क्वालिटी। मतलब कि कोई चीज़ जो है वो पुअरली हो, मतलब बहुत ही, मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब हो, लेकिन दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, यानी दिखने में आकर्षक परंतु ख़राब क्वालिटी की चीज़। दिखने में अच्छे लगते हो लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो, दैट इज़ जिम क्रैक। तो ये मिडिल इंग्लिश का टर्म है आपका, जिम क्रैक से आया है, जिसका मतलब होता है द नेम ऑफ सम काइंड ऑफ ऑर्नामेंट ऑन वुड फर्नीचर। ये एक ऐसा कुछ टाइप का आभूषण होते थे, जो ऑर्नामेंट होते हैं, जो लकड़ी के फर्नीचर पे लगाए जाते थे और दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे, जैसे फर्नीचर वगैरह में लगे होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई चीज़ आप लेने जाते हैं तो उस जो भी साजो सामान वाले सामान होता है, जैसे कि
फर्नीचर में लगा हो या कोई भी चीज़ में, देखने में जैसे नग वगैरह लगा होता है, स्टोन वगैरह देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो निकल जाता है। यानी देखने में बहुत ऑर्नामेंट, ऐसा ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब साजो सामान की वस्तु या आभूषण, यानी ऐसा आभूषण जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती थी। दैट इज़ कॉल्ड जिम क्रैक। तो क्या इसको आप निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे? इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जिम क्रैक, जिम क्रैक, जिम वही वर्कआउट जहाँ करते हैं जिम, तो इसको रिलेट करिए जिम से। क्रैक, क्रैक का मतलब क्या होता है? टूटना, क्रैक। ठीक है, मान लीजिए कि आपने आपको किसी ने बर्थडे में आपको ब्रेसलेट गिफ्ट किया, और वह ब्रेसलेट बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत अच्छा देखने में। आप उसको पहन के चले गए जिम करने, लेकिन जब आप जिम करने लगे, जिम में जब वर्कआउट करने लगे, तो जैसे ही आपने वेट उठाया और आपका ब्रेसलेट टूट गया। तो मतलब जिम करने से आपका ब्रेसलेट क्रैक हो गया, जिम क्रैक। तो जब आप जिम में वर्कआउट करने लगे तो क्रैक हो गया। तो आपने कहा अरे इसकी क्वालिटी तो बहुत ख़राब है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन वो इतनी घटिया क्वालिटी थी उसकी कि जैसे ही आपने जिम किया, जिम में वर्कआउट किया तो क्रैक हो गया। तो जिम करने से आपका वो ब्रेसलेट जो है क्रैक हो गया। क्यों क्रैक हो गया? क्योंकि वो देखने में तो अट्रैक्टिव था, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। इस तरह से लेट करके हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, a trick or device intended to attract attention या पब्लिसिटी और बिजनेस। यानी आ ट्रिक यानी कोई ऐसी युक्ति, ट्रिक मतलब क्या था? युक्ति या कोई चाल, और या कोई ऐसा डिवाइस इंटेंटेड टू अट्रैक्ट अटेंशन, जिसका यूज़ जो है हम लोगों का अटेंशन पाने के लिए या पब्लिसिटी पाने के लिए या अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रचार के लिए अपनाया जाने वाला तिकड़म, यानी प्रचार करने के लिए अपने प्रोडक्ट का कंपनी जो तिकड़म लगाती है उसे बोलते हैं जिमिक। दैट इज़ कॉल्ड जिमिक। ये ओरिजिन देखें तो यह ओरिजिन इसका यह है कि ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग अ फेयर गेम और क्रूट। फेयर गेम क्रूट मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जो खेलों में बेईमानी करने के लिए इस्तेमाल होता था। क्रूट मतलब बेईमानी करना, यानी गेम में एक फेयर गेम क्रूट मतलब देखने में लगता था कि गेम फेयर चल रहा है, लेकिन उसमें चाल चलते थे। जैसे कि मान लीजिए कि एक, तो आप गैमलर मूवी में देखा होगा अमिताभ बच्चन के, उसमें एक जो है इस तरह से गेम होता है, गैमलिंग का, है ना, गोल सा होता है, तो उसमें नंबर्स लिखे होते हैं और उसको घुमाया जाता है, उसमें एक बॉल होती है। तो जैसे कोई जुआ खेलने वाला आता है तो बोली लगाता है कि मेरा नंबर, हम 5 नंबर पर लगा रहे हैं, तो अगर घुमाने पर बॉल उस नंबर पर रुक गया तो जीत जाता था। तो क्या करते थे वो, आपने देखा होगा मूवी में, को नीचे से मैग्नेट लगा देते थे। तो मान लीजिए वो 10 नंबर के नीचे मैग्नेट लगा दिए, तो घूम फिर के वो बॉल जो है वो 10 नंबर के नीचे ही रुकता था। तो ऐसा ही डिवाइस जो गेम में ऐसा लगता कि फेयर गेम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे चीटिंग होती थी। तो 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 वहीं से ओरिजिन में देखें तो यहीं से इस गेम से आया है आपका जिमैक। तो अब इसको देखते हैं निमोनिक्स कैसे रन करेंगे। जिमिक, तो जिम, इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट तो हो गया आपका जिम मिक, इसको पहले इरेज कर देते हैं। हाँ, इसको रिलेट करिए 2 पार्ट से। जिम और मिक को आप रिलेट करिए माइक से। इसको रिलेट करिए माइक से, माइक।
जस्ट वेट। माइक, तो माइक क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं, माइक्रोफोन। तो जिम का प्रचार करने के लिए जो जिम का ऑनर था उसने माइक का इस्तेमाल किया, ठीक है। वो माइक का यूज़ करके जिम का प्रचार कर रहा है कि आइए मेरे जिम में आइए, मेरा जिम बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको अच्छे से वर्कआउट करने को मिलेगा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब जिम के ऑनर ने जो है किसका इस्तेमाल किया, उसने इस्तेमाल किया माइक का। तो माइक का इस्तेमाल करके जो है उसने तिगरम लगाया और वो जिम का प्रचार करने लगा। तो जिमिक मिस होगा प्रचार के लिए अपनाया जाने वाला तिगरम। नेक्स्ट इज वन हु फाइट्स विथ अनदर पर्सन और एनिमल, यानी कोई पर्सन जो दूसरे इंसान से या जानवर से लड़ाई करता है, यानी लड़ाका। दैट इज ग्लैडिएटर, उसे ग्लैडिएटर बोलते हैं। तो ये लैटिन वर्ड ग्लैडियस से आया, जिसका मतलब होता है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार। तो ग्लैडियस से मिलकर बना है आपका ग्लैडिएटर, यानी कि लड़ाका, लड़ाई करने वाला, योद्धा। इसको निमोनिक्स कैसे रन करेंगे, इसको दो पार्ट में, इसको निमोनिक्स रन करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्लैडी और एटर। ग्लैडी को आप रेट करिए गाली दी, यानी किसी ने मान ली गाली दे दी, ग्लाडी। एटर मतलब होता एटर, इसको रिलेट करिए ईटर से, खाने वाला। मान लीजिए कोई आदमी, कोई पर्सन है, अगर उसको किसी ने गाली दे दी तो उसको खा लेगा, जिंदा ही खा लेता है। मतलब उसको, उससे इतना झगड़ा कर लेगा कि उसको इतना मारपीट कर लेता है कि एकदम खा डालता है। यानी गाली दी, यानी कि उस पर्सन को अगर किसी ने गाली दी तो उसको वो क्या कर ले, खा लेगा। तो ग्लैडिएटर, गाली अगर दी तो वो ईटर बन जाएगा, उस आदमी को जिंदा ही खा लेगा वो। तो ग्लैडिएटर मतलब वो ऐसा लड़ाका है, वो बहुत बड़ा लड़ाका है, अगर किसी ने थोड़ी सी गाली भी दे दी तो उसको वो क्या कर लेगा, वो खा डालेगा उसको। ग्लैडिएटर मतलब होगा लड़ाका। नेक्स्ट, फ्लुएंट एंड ईट्स ऑफन इन इंसिनरे और डिसेप्टिव वे, यानी बोलने में कुशल परंतु बेईमानी भरा। फ्लुएंट एंड ईट्स, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ईट्स नहीं, यहाँ ईजी होगा, यहाँ ईजी होगा। ईजी लिख दीजिए यहाँ पे, EASY, ईजी। तो फ्लुएंट एंड ईजी यानी जो धारा प्रवाह हो और बोलने में सहज हो। ऑफन इन एन इनसिंसियर और डिसेप्टिव वे, इनसिंसियर मतलब निष्ठा, बिना निष्ठा के, मतलब बिना सिंसियर होके, डिसेप्टिव मतलब कपटपूर्ण तरीके से, यानी जो बोलने में बहुत ही धारा प्रवाह हो या बहुत सहज हो, लेकिन वो इनसिंसियर तरीके से बोले, इनसिंसियर तरीके से या फिर कपटपूर्ण तरीके से बात करे, यानी बोलने में कुशल परंतु बेईमानी भरा। जैसे कि आपने देखा, जैसे कि बनिया लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्या करते, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बोलने में बहुत मीठा बोलेंगे जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं ताकि कस्टमर आए, लेकिन बहुत बेईमानी करते हैं, वो मिलावट करते हैं। नहीं, बड़े बड़े सेठ महाजन बोलने में बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे ताकि लोग उसके पास आए, ग्राहक आए, लेकिन वो सामानों में मिलावट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्लिप, उसे ग्लिप बोलते हैं। ये लो जर्मन का वर्ड ग्लिवरिंग से आया, जिसका मतलब होता है स्मूथ या स्लिपरी, यानी चिकना,
फिसलाहट भरा, जो स्मूथ हो, चिकना हो। तो गिलीब को लर्न करने के लिए लेट करिए इसको गालिब से, मिर्जा गालिब से लेट करिए। इसको इरेज कर देता हूँ पहले। हाँ, तो इसको रिलेट करिए अब गालिब से, मिर्जा गालिब। तो गालिब जो है बहुत बड़े शायर थे, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो गालिब, तो कोई पर्सन जो है वो मिर्जा गालिब के जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे शायरी सुनाता है। मतलब मुंह से तो मिर्जा गालिब के जैसे है, लेकिन बहुत ही बेईमानी भरा काम करता है। यानी मुंह में उसके मिर्जा गालिब के जैसे शायरी निकलती है, गालिब के जैसे बहुत ही अच्छा बोलता है। यानी ऐसा पर्सन जो मिर्जा गालिब के जैसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी अच्छी शेर व शायरी करता है, लेकिन है बहुत बेईमान। इस तरह से लेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वन हु ईट्स टू मच, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ही खाना खाता हो, दैट इज़ कॉल्ड पेटू, जिसे हिंदी में पेटू बोलते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है इंसान, उसे बोलते हैं ग्लूटन बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड ग्लूटर से आया, जिसका मतलब होता है टू स्वेलो, यानी निगल लेना। तो इसको लर्न कैसे करेंगे निमोनिक से, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। गुलू को लेट करिए गोलू से। मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम है गोलू है, और गोलू वो जैसा नाम है सच में वो गोलू मोलू है भी, यानी गोल मटोल है गोलू। और टन को लेट करिए अब टन से, हिंदी वाला जो टन है, जो वेट तौलने का जो यूनिट होता है, टन। यानी गोलू जो है वो 1 टन खाना खाता है रोज। गोलू जो है इतना भुक्कड़ है, इतना पेटू है कि रोज 1 टन खाना खा जाता है, जिसके वजह से वो ग्लूटन हो गया। तो ग्लूटन मतलब तो गोलू जो है खाता है 1 टन खाना, जिसकी वजह से वो ग्लूटन हो गया। इस तरह से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सिली पर्सन, यानी मूर्ख, दैट इज गूज मतलब एक सिली पर्सन। और गूज जो है वर्ड भी होती है, गूज वर्ड। तो वर्ड क्या होती है, वर्ड को अक्सर जो है मूर्ख माना जाता है। कहते चिड़िया जो है मूर्ख होती है, क्योंकि उसे अच्छे बुरे की चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, उसके बाद उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है। तो गूस यानी बर्ड, गूस एक चिड़िया है। चिड़िया क्या होती है, वो मूर्ख होती है। इस तरह रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस एंड ब्लडशेड, यानी हिंसा एवं खून खराबा से भरा। वायलेंस से, या ब्लडशेड मतलब खून खराबा, दैट इज गोरी। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड गोर से आया, जिसका मतलब होता है डर्ट या डंग। तो डर्ट का मतलब होता है गंदगी, और डंग मतलब गोबर। तो गोरी को कैसे रेट करेंगे, इसको रेट करिए मोहम्मद गोरी से, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी तो आप सभी लोग जानते हैं, एक तुर्क था जो कि बहुत ही आतंकी था। उसने बहुत ही खून खराबा किया भारत में, मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी जो है बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का पर्सन था, बहुत ही वायलेंट था, और खून खराबा हमेशा करता था। तो गोरी मतलब होगा हिंसा एवं खून खराबा से भरा। नेक्स्ट वन हु लाइक्स ईटिंग अ लॉट, यानी जो ज़्यादा खाना पसंद करता है, दैट इज गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट बोलते हैं। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड गवर्नमेंट से आया, जिसका मतलब होता है ग्लूटन। जैसे कि पहले आपने इसके एक दो पहले हमने बताया था ना, ग्लूटन मतलब होता है कि पेटू। तो गवर्नमेंट मतलब होगा जो ऐसा पर्सन जो ज़्यादा खाना पसंद करता है, वन हु लाइक्स ईटिंग अ लॉट। गवर्नमेंट को आप लेट करिए गवर्नमेंट से, इसको आप लेट करिए गवर्नमेंट से। तो जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, खैर आप लोग बुरा मत मानिएगा, इसको मैं लर्न करने के पर्पज़ से बना रहा हूँ। जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत ही खाते हैं, क्या खाते हैं, घूस खाते हैं, पैसा खाते हैं। तो गवर्नमेंट के जो भी सर्वेंट होते हैं,
हालांकि सब लोग नहीं होते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे एम्प्लॉय है जो बदनाम किए हैं पूरे डिपार्टमेंट को। तो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो जो है घूस खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही खाते हैं। क्या खाते हैं? घूस खाते हैं, बहुत ही जो है घूस लेते हैं। इससे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु लाइक्स और नोस अबाउट गुड फूड, यानी जो अच्छे खाने में रुचि रखता हो, जो ऐसा पर्सन जो तरह तरह के अच्छे अच्छे खाना खाता हो, उसका शौक हो, दैट इज़ गॉरमेट। उसे गॉरमेट बोलते हैं। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड ग्रोम से आया है, ग्रूम से आया है। ग्रूम का मतलब होता है वाइन टेस्टर, यानी वाइन को चखने वाला नौकर, यानी वाइन मर्चेंट सर्वेंट, यानी वाइन बेचने वाला जो मर्चेंट होता है, व्यापारी, तो वो अपने साथ एक नौकर रखता है, एक सर्वेंट रखता है, जिसका काम है वाइन को टेस्ट करना। वाइन को टेस्ट करके बताता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी इसकी कितनी कीमत लगाई जा सकती है। उसका काम बस यही रहता है, वाइन को टेस्ट करना, उसकी क्वालिटी बताना। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी, इसको अभी गवर्नमेंट से रिलेट करके कर लीजिए, गवर्नमेंट से, यानी गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें तरह तरह के खाना पसंद है, क्योंकि उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो वन हु लाइक्स टू नोस अबाउट गुड फूड, जब अच्छी सैलरी मिलेगी, पैसे रहेंगे, तो वो अच्छे अच्छे खाना खाएगा। इससे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो उसके अपडेट्स के लिए और नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।